रक्षा करेगा? कौन हमारी रक्षा करेगा? तो भगवान कृष्ण ने सबको ज्ञान दिया। भगवान ने कहा बस इतने वर्षों से जिस इंद्र की पूजा करने आ रहे हो, आज इंद्र को नहीं पूजा तो तुम्हें मारने लगा, वर्षा करने लगा। और जो क्रोध करे वो भगवान नहीं हो सकता। सब ब्रजवासियों ने कहा नंद बाबा तुम्हारा ये लाला बड़ा धन्य है, छोटी सी आयु में इतने बड़े ज्ञान की चर्चा करता है। अरे इंद्र तू तो बड़ा निष्ठुर निकलो भैया, हमने इतने वर्षों से तेरे को 56 भोग लगाया, तेरी पूजा की, अर्चना की, वंदना की, एक बार तुझे 56 भोग नहीं लगाया, पूजा नहीं की, रुष्ट हो गया हमसे। अब क्या करें कृष्ण? भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिस गिरिराज की तुमने पूजा की वही गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। चलो गोवर्धन की शरण में। और सब ब्रजवासियों को लेके मेरे नाथ गए, गिरिराज के सामने खड़े हुए हैं मेरे भगवान। फिर भगवान ने अपनी लीला करी है। भगवान ने कहा ब्रजवासियों तुम चिंता मत करो, बस एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद कर लो। जो ही एक क्षण के लिए ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, मेरे गोविंद ने अपने मां के हाथ की कनिष्ठा उंगली में गिरिराज पर्वत को धारण किया। बोलो गिरधारी भगवान की। भगवान ने कहा ब्रजवासियों अब तुम इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ, कोई तुम्हें मार नहीं सकता, एक गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। तो सभी ब्रजवासियों ने कहा अरे गंगा, अरे लाला भैया तेने इतना बड़ा गिरिराज कैसे अपनी कनिष्ठ उंगली पे उठा लिया, तेरे में इतना बल कहाँ से आ गए भैया? तो सबने कहा कि अरे यशोदा हम तो पहले कहे भैया कि तेरो ये लाला कोई साधन नहीं, ये तो साक्षात भगवान को ही अवतार है। तो सब भगवान की जय जयकार करने लगे। लेकिन देखो भगवान इस कथा से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अपने द्वारा कुछ भी नहीं काम करो तो उसका श्रेय खुद नहीं बस दूसरों को दे दो या ठाकुर जी को दे दो कि भाई हम कौन है करने कराने वाले, करने और कराने वाले तो मेरी बाकी बिहारी। भगवान ने गिरिराज को उठाया तो ठाकुर जी कह रहे भैया या में मेरे को बलना है, ये तो मेरी माँ यशोदा के हाथों से जो सद माखन मैंने खायो है बचपन से, उस माखन का बल है। ब्रजवासियों हे ब्रज की कन्याओं, हे ब्रज की गोपियों, तुम्हारे घर जो मैंने माखन चोरी कर करके खाया ये उस माखन का बल है। और बरसाने वाली जो किशोरी सर्वेश्वर श्री राधा ये उनका बल है, मेरा इसमें कुछ नहीं। के कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोप करी सहाय, श्री राधा तुमकी कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी महाराज। सबने कहा करुआ भैया माखन तो हमने भी खायो, माखन तो हमने भी तेरे साथ में चोरी किया, जब तेरी उंगली में इतना जोर है तो नेक नेक जोर हमारी लाठी में भी होगा। तो ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी गोवर्धन के नीचे लगाई। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान का एक नाम पड़ा है गिरधारी। क्या नाम पड़ा है? तेज बोलो थोड़ा, बोलो गिरधारी भगवान की। सारा दिन निरंतर इंद्र वर्षा करता रहा, मेघ बरस बरस के थक गए। जब 7 दिन हुए इंद्र ब्रिज में आया, देखने तो क्या देखा, ब्रिज में धूल उड़ रही है, जल की एक बूंद भी नहीं मारा। जिस प्रकार ब्रह्मा का अभिमान भगवान ने तोड़ा, आज इंद्र के अभिमान को भी मेरे नाथ ने तोड़ा है। इंद्र ने कहा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं भगवान को समझ नहीं पाया, मैं भगवान की लीला को समझ नहीं पाया, क्षमा मांगी है। कामधेनु गैया को लाया और गैया के दूध से भगवान का अभिषेक किया, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा हे गोविंद मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया,
मैं भूल गया भगवान कि मेरे ऊपर भी कोई बैठा है, मुझे शक्ति देने वाले तो आप हो। जब आप ब्रिज में आ गए तो फिर मैं कैसे अपने आप को बड़ा कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को तुम्हारे सामने पुजवा सकता हूँ। नाथ आप मुझे क्षमा करो। भगवान को इंद्र ने एक नाम दिया है। कौन सा नाम? गोविंद नाम दिया है। इंद्र ने भगवान का नाम कौन सा नाम दिया? गोविंद नाम। गोपम आनंद ददाति इति गोविंद। जो गाय की सेवा करने वाले हो, जो गाय को आनंद देने वाले हो, ऐसे भगवान कृष्ण गोविंद नाम दिया। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, कहा कोई बात नहीं इंद्र, मैंने आपको क्षमा किया। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, कल हमने कथा सुनी थी ना, ब्रह्मा जी भगवान की ग्वाल वाल बछड़े चोरी करके ले गए थे। कहा ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया, भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, लेकिन भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। फिर कहा अपराध ब्रह्मा ने भी किया, अपराध इंद्र ने भी किया, दोनों के अपराध में एक अंतर था। ब्रह्मा ने जो अपराध किया, 1 वर्ष तक भगवान के ग्वाल बाल बछड़े दूर करे, और इंद्र ने जो अपराध किया, सब ब्रजवासियों को 7 दिन और 7 रात भगवान के पास रखा। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इसलिए कभी कभी जीवन में किसी को, कोई भक्त भगवान का प्रेमी हो तो भक्त को भगवान से रोकने मत देना। कभी किसी भक्त के मार्ग में बाधा मत बनना। भगवान कह रहे मैं उसे क्षमा नहीं करता। तुम भक्ति ना करो, भजन ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त के मार्ग में कभी बाधा मत बनना, मैं उसे क्षमा नहीं करता। कभी वृंदावन जाओ, आपकी गाड़ी में 2 सीट खाली हो, कोई निर्धन हो जो बिहारी जी नहीं जा सकता, उसको अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाओ, चलो भैया मेरे साथ बिहारी जी का दर्शन करो। भगवान से मिलाने का काम करो, तोड़ने का काम नहीं करना। भगवान कह रहे जो मेरे भक्त को उससे जोड़ दे, मुझे उससे प्रिय कोई नहीं लगता। प्रेम से कहो श्री राधे। अच्छा भगवान 7 दिन वर्षा हुई, इतना जल कहाँ गया? तो बताया कि अगस्त मुनि ने उस जल को पिया है। जब राम अवतार में मां जानकी के मन में एक बार भाव आया था कि भगवान मैं किसी महात्मा को, किसी ब्राह्मण को अपने घर में भोजन करवाना चाहती हूँ। अगस्त मुनि आए, महाराज कहाँ भोजन करा सकते थे, सीधे हार गए। कहा भगवान नहीं, अब बस बहुत हुआ, अब इनको बोलो प्रस्थान करें। जब जाने लगे तो कहा कि चलो भोजन तो आपने पेट भर के नहीं खिलाया, जल पिला दो। तो सीता जी ने कहा 7 बार समुद्र को पीने वाले अगस्त मुनि, महाराज इतना खा गए, सुबह से शाम हो गई, पेट नहीं भरा, जल कितना पिएंगे? भगवान नहीं, आप प्रस्थान करो जल्दी। फिर भगवान मेरे राम ने कहा प्रभु जब द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा, गिरिराज लीला होगी, इंद्र वर्षा करेगा, उस समय आप आना और जल को पी जाना और मेरे इस संकल्प को आप पूर्ण कर जाना। तो अगस्त मुनि आए और सारा जल अगस्त मुनि ने पिया। ब्रिज में तो भगवान ने सब ब्रिजवासियों की रक्षा। बोलो गोवर्धन भगवान की। अच्छा भगवान की शरण में जाने वाले जो भगवान रक्षा करते हैं ना, 7 दिन 6 दिन से आप कथा सुन रहे हो, तो भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? तेज बोलो और तेज, भगवान पे, पड़ोसी पर? भगवान के ऊपर। प्रेम से कहो श्री राम। अच्छा कैसा भरोसा होना चाहिए? जैसे वो रखे जिस हाल, तो उसकी रजा में खुश रहो, ये भक्ति का लक्षण होता है। एक बार ना एक
भगवान के भक्त थे महात्मा जी, बड़ा भगवान से प्रेम करते, भक्ति करते ठाकुर जी की। तो एक बार कहीं मार्ग में जा रहे थे तो नदी पार करनी थी, नाव में बैठ गए महात्मा जी, नदी पार करनी है। अब नाव में जब बैठे, बीच भंवर में जब नाव पहुंच गई तो महाराज बाढ़ आ गई, प्रेम से तो शीर आ गई। अब नाव में जितने बैठे थे सब घबराए कि हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, लेकिन वो भगवान का भक्त वो मस्ती में बैठे, आनंद में बैठे। वो कह रहा है भगवान नाव डूबेगी तो कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा, वो आनंद में बैठे। अब महाराज इतना तो हो ही रहा था, बाढ़ आ गई, नाव हिलने लगी। अब क्या हुआ, नाव में छेद भी हो गया, प्रेम से गौरशी आ गई। अब तो महाराज और घबराए सब। सबने कहा न जाने आज कौन सा किसका मुंह देखकर घर से निकले जो ऐसा दिन देखना पड़ा। अब नाव में छेद हो गया तो महाराज सब घबराए और सबने कहा भाई कोशिश करो, ये पानी को बाहर फेंको, थोड़ी बहुत तो कोशिश करें, बाकी देखा जाएगा जो होगा। अब जब मुसीबत आई ना सबके ऊपर, तो सबने क्या याद किया भगवान को। सबने कहा, एक ने कहा हे भगवान आज बस कैसे भी बचा ले, आज अगर बचा लिया तो सच में मान जाएंगे कि तू है, प्रेम से कहो श्री राम। दूसरा बोला ठाकुर जी आज अगर बचा लिया सच में कल से ही भागवत कथा कराने लग जाऊंगा। सबने अपनी अपनी बातें ठाकुर जी को बोली। और ऐसे हम करते हैं ना दुख में कि भगवान अगर ये काम नहीं हो तो ये काम कर देना, मान जाऊंगा आपको कि आप सच में हो। तो अब क्या हुआ, जब वो नाव में से सब अन्नी को बाहर फेंक रहे थे तो जो वो महात्मा जी थे ना, वो नाव में से पानी लेके, नदी में से पानी लेके नाव में फेंकने लगे, प्रेम से गौशी लाते थे। तो सबने कहा अरे महात्मा जी हमें लगता है कोई पागल व्यक्ति है, अरे यहाँ जान पड़ी है मुसीबत में, हम कैसे कैसे पानी बाहर फेंक रहे हैं और ये महात्मा नदी में से पानी नाव में फेंक रहे हैं। तो एक ने कहा ऐसा करो इस महात्मा को नदी में फेंक दो, प्रेम से कहो श्री राम। लगता है सारी मुसीबत की जड़ यही है, जब से नाव में बैठा है अच्छी वाली नाव चल रही थी। फिर दूसरे ने कहा भैया रहते वैसे ना जाने कौन से पाप करे जीवन में, महात्मा को और तुम कुछ करोगे तो और मुसीबत जाने, इसको जो करने दो। अब महाराज ऐसे करते करते तूफान शांत हो गया और नाव ना किनारे पर लगने लगी। तो सबने कहा भगवान आज तो बच गए कैसे भी। बस नाव किनारे पर जैसे ही लगी तो सब उतर के जाने लगे, आज तो बच गए। जब सब जाने लगे तो वो जो महात्मा जी थे अब वो नाव में से पानी निकाल के बाहर फेंक रहे, तो लोगों ने देखा कि महात्मा पागल लगता है हमें तो। फिर किसी से रहा नहीं गया तो पूछा कि हे महात्मा एक बात बताओ, जब नाव डूब रही थी सब लोग नदी के जल को बाहर फेंक रहे थे, तब तुम जल को नाव में डाल रहे थे। अब जब नाव किनारे पर लग गई तो अब कोई फायदा नहीं, अब नाव में से पानी बाहर क्यों नहीं करे, डूब जाए भले नाव। तो उस महात्मा ने कहा भैया मैं तो बस अपने बांके बिहारी की रजा से रजा मिला रहा था, जब वो चाह रहा था नाव डूब जाए तो मैं भी नाव डुबाने की कोशिश कर रहा था, और जब उसने कहा नाव किनारे लग जाए तो मैं भी नाव किनारे लगा रहा था, मैं भी नाव किनारे, मैं उसकी रजा में अपनी रजा मिला रहा हूँ। ये भक्त का लक्षण होता है, प्रेम से कहो श्री राम। अब उसमें से पैसे वाला व्यक्ति निकला। अब ये बेचारा वैसे ही सर पीट रहा था, जो गाड़ी और पैसे वाले के देखे सूट बूट उसको देखकर और माथा पीटने लगा थे। कहा देखो भगवान इसको कितना पूछ लिया, ये कभी कभी मंदिर आता है सर झुकाने और मैं डेली आता हूँ, इसको इतना दे दिया और मुझे देते नहीं हो। वो आया, उसने पैसे चढ़ाए और निकल गया। इतने में ठाकुर जी ने क्या किया, एक और व्यक्ति वहां पर आया, उस व्यक्ति के दोनों पैर नहीं थे, प्रेम से कहो श्री राम। दोनों पैर नहीं, रगड़ता रगड़ता आया मंदिर में और दोनों हाथ उठाकर भगवान को प्रार्थना करने लगा, हे नाथ क्या हुआ, तुमने मुझे पैर नहीं दिए लेकिन तुमने मुझे वाणी तो दी, इस वाणी से मेरा नाम गाकर अपना जीवन धन्य कर लूंगा। उस व्यक्ति ने देखा कि इसके पैर नहीं और फिर भी भगवान को धन्यवाद कर रहा है, मुझे तो अनमोल शरीर भगवान ने दे दिया, जब शरीर दे दिया तो फिर मैं क्यों भगवान से कुछ मांगा, सब कुछ तो दे दिया ठाकुर जी ने। अरे अंधा बना देता, बहरा बना देता, गूंगा बना देता, लंगड़ा बना देता, पूरा शरीर भगवान ने इस
स्वस्थ शरीर जीवन हमको दे दिया, फिर और मैं क्या मांगू भगवान से? कुछ नहीं चाहिए नाथ।